शहरों में बढ़ते वृद्धा आश्रम, नए नए नवनिर्माण होते वृद्धा आश्रम की संख्या हमें बताती है कि हमारी सोच और हमारी शिक्षा आज हम कहाँ आ गए हैं। हम अपने जीवन में विकास का, अपने शिक्षित होने का क्या परिचय दे रहे हैं। हमारा व्यवहार, हमारा मापदंड का दृष्टिकोण और हमारी सोच की तरक्की इस बात को दर्शाती है, बताती है कि हम अपनों को बोझ समझने लगे हैं। हम अपने परिवार के वृद्ध सदस्यों को अपने जीवन में, अपने घर में रुकावट और परेशानी का माध्यम का एहसास करने लगे हैं। ये वृद्धा आश्रम में जरा सोचिए, ये किसके माता पिता हैं। परिवार के वृद्ध सदस्य जो वृद्धा आश्रम में हैं वो कौन है। हम सब तो बड़ी बड़ी बातें अपने वृद्ध माता पिता, घर परिवार के सदस्यों के लिए करते हैं, तो आखिर वृद्धा आश्रम में इतनी भीड़ क्यों? जरा सोचिए और बताइए। नमस्कार, मैं आपकी अपनी दोस्त, भारत परिवार की सदस्य पायुषा। हेलो, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे। आपका, आपके परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा होगा। मैं भी यहाँ बिल्कुल अच्छी हूँ। आज हम दिल से, अपने मन से आपके साथ चर्चा करेंगे अपनों की। हम उन अपनों की चर्चा करेंगे बचपन में जिनकी गोद में हम खेले हैं, जिन्होंने अपनी गोद में उठाकर हमें पाला पोसा, हमारा हाथ पकड़कर हमको चलना सिखाया, हमें ABCD का ख गा से पढ़कर आज हमें यहाँ तक की शिक्षा पर पहुँचाया, जिन्होंने हमें अपने पाँव से चलना सिखाया। जी हाँ, हमारे अपने भारत परिवार के वृद्ध सदस्य, हमारे दादा दादी, नाना नानी, हमारे अपने वृद्ध माता पिता। वृद्ध आश्रम के गेट पर लिखा था, नीचे गिरे सूखे पत्तों पर जरा अदब से चलना। कभी तुमने इन सूखे पत्तों से धूप में पनाह मांगी थी। हमारे अपने वृद्धों के कांधे का सहारा लिया था तुमने बचपन में। आज ही तुम अपने परिवार के वृद्ध सदस्यों का आश्रय छीन रहे हो। देखो, टहते ख्वाबों के साथ हमारे अपने परिवार के अपने वृद्धा आश्रम जा रहे हैं। देखो, हमारे अपने बच्चों, जरा सोचो, क्या इसीलिए शिक्षित कर इन्होंने तुम्हें बड़े लाड़ प्यार से बड़ा किया था? हमारे अपनों ने हमें पढ़ाया लिखाया, हमारे सारे जिद को पूरा किया, खुशियाँ दी, शिक्षा दी, हमारे भविष्य के बारे में सोचा और अपनी सारी खुशियों का, चाहतों का उन्होंने बलिदान किया। उनके बलिदानों का, उनके कर्तव्यों का जो हमें उतारना था कर्जा, आज हम उन्हें वृद्ध आश्रम में भेजकर अपने से अलग करके अपने कर्तव्यों का कर्जा, ये कैसा कर्जा उतार रहे हैं बच्चों। हम अपनों को अपने से दूर कर रहे हैं, वृद्ध आश्रम भेज रहे हैं। हमारा तो अब कर्तव्य निभाने का समय था। उनका अधिकार है इस घर पर और हम उन्हें
उनके अधिकारों से वंचित कर रहे हैं। ये क्या सोच है? ऐसा क्यों कर रहे हो बच्चों? आखिर क्यों? जब तुम छोटे थे, तुम्हारे बचपन ने नाज़ो नज़ाकत से तुम्हें पाला। उन्होंने सोचा था जब हम वृद्ध होंगे तो हमारे वृद्धावस्था में जब हमारे हाथ कब कपाएंगे, शरीर कमज़ोर हो जाएगा, जब हमारे पैर लड़खड़ाएंगे तो हमारे बच्चे हमें सहारा देंगे। और तुम इस अवस्था में उन्हें अपने आप से दूर कर रहे हो। आखिर इस तरह की सोच अच्छी नहीं होती। तुम्हें भी तो एक दिन वृद्ध होना है। तुम जैसा करोगे वैसा ही तुम्हारे बच्चे भी सीखेंगे और फिर वो भी तो वही कर सकते हैं जो आज तुम कर रहे हो। जो वो देखेंगे वही सीखेंगे। उनकी आंखें थक चुकी हैं, हाथ कांपने लगे हैं, शरीर थरथराने लगा है। ज़रा उनके साथ समय बिता कर देखो, बैठ कर देखो उनके साथ भोजन करो। अपने त्योहार, अपने जीवन की खुशियाँ उनके साथ बांट कर तो देखो। बच्चों, ऐसा करके तो देखो। अपनी दुनिया को समेटने लगे हो, अलग रहने लगे हो। ज़रा वृद्धा आश्रम के साथ साथ अनाथ आश्रम भी तो जाकर देखो। ज़रा उन बच्चों का जीवन देखो जिनके माता पिता नहीं हैं, जो अकेले हैं इस दुनिया में। महत्व समझ कर तो देखो, महत्व अपनों का समझ कर तो देखो। तुमने तो अपने दादा दादी, नाना नानी, माता पिता के कंधों पर चढ़कर दुनिया देखी थी और आज उन्हें जीवन की कौन सी ऐसी मजबूर का पथ है जो ये दुनिया दिखा रहे हो। घी की रोटियां, ब्रेड पर बटर, नई नई तरह के खाने पीने की चीज़ें, तरह तरह की मिठाइयाँ, आइसक्रीम, सब कुछ तो वो तुम्हें लाकर देते थे। और आज ऐसा तुम कर रहे हो, उन्हें बोझ समझ रहे हो। बहुत से बच्चे बड़े होकर कामयाब होके बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं, अनाथ आश्रम बनाते हैं। आजकल तो व्यापार करने के लिए सुविधा युक्त आधुनिक युग के हिसाब से नए नए वृद्धा आश्रम व्यापार करने के लिए भी बनाने लगे हैं। मगर अफसोस, उनके पास अपनों के लिए जगह नहीं। जिस माँ ने, जिस पिता ने, परिवार के हमारे लोगों ने हमारे लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया, आज बड़ा होकर वही बेटा जब कामयाब हो गया तो अपने बड़े से आलीशान घर में अपने ही माता पिता, अपने परिवार के वृद्ध जनों का कमरा बनवाना भूल गया। अफसोस, सच में दर्दनाक, बेहद असहनीय। वृद्ध माता पिता, वृद्ध अपने परिवार के सदस्यों की उम्मीदों का मजाक मत बनाओ बच्चों। ऐसा मत करो कि उन्हें दुख दर्द हो। हमारे वृद्ध टूट कर बिखर जाते हैं बड़ी खामोशी से। वो तो टूट कर गिरने पर शोर भी नहीं होने देते कि हमारे अपने बच्चों को कहीं कोई तकलीफ़ ना हो, कहीं वो डिस्टर्ब ना हो जाएं हमारी इस आवाज़ से और खामोशी से टूटकर गुमनाम सा वृद्धावस्था का सफ़र
तय करते हैं। ज़रा सोचो बच्चों, आखिर तुम्हारे अपने कर्तव्य क्या हैं अपने वृद्ध परिवार के सदस्यों के प्रति, अपने माता पिता, दादा दादी, नानी नाना के प्रति। यहाँ तक अपने वृद्ध सदस्यों के साथ रोज इस तरह तकलीफ़ें, उनको दुख दिए जाते हैं कहीं कहीं, कि जिस दिन उन्हें ज़ख्म ना मिले, उन्हें दर्द ना हो, तो वो खुद से ही सवाल करते हैं, आज ज़ख्म नहीं मिला, कहाँ गए मेरे अपने, कहाँ गए मेरे अपने, कहाँ हैं मेरे अपने। जबकि तड़पना तो अपनों के प्यार के लिए होता है ना। प्यार कभी नहीं रुलाता, आदतें रुलाती हैं। उन्हें आदतें हो गई हैं तुम्हारी, बचपन से उन्होंने तुम्हें अपने गले लगाया है। अब वो तड़प रहे हैं तुम्हारे साथ समय बिताने के लिए, तुम्हें स्पर्श करने के लिए, तुम्हें गले लगाने के लिए। अपनों को प्रेम से गले लगा कर तो देखो, उनके श्री चरणों में मस्तक तो होकर देखो। आनंद जीवन का, वास्तविक खुशियाँ की जीवन की समझ कर तो देखो मेरे बच्चों। सच्चाई को अच्छाई के साथ जी कर तो देखो। मर मिटे अपने अपने बच्चों को बड़ा करने में। आज वो जीवित हैं, वृद्ध हो गए, तो क्या उनकी मोहब्बत अब मोहब्बत नहीं रही? अब तो वृद्ध अवस्था में परिवार के वृद्ध सदस्यों ने अपना दर्द भी बताना, अपना ज़ख्म भी दिखाना नहीं चाहा। अब वो सब घाव छुपाने लगे हैं। दिखते नहीं ऐसे दर्द, ऐसे ज़ख्म, ऐसे घाव, मगर उनकी पीड़ा, उनके ज़ख्म, उनके असहनीय घाव को ज़रा समझ कर तो देखो बच्चों। जरा उन्हें समझ कर तो देखो, उन्हें तुम्हारी आवश्यकता है। माना कि हमारे वृद्ध अब शिकायतें नहीं करते, माना कि हमारे अपने परिवार के वृद्ध सदस्य शिकवे शिकायत नहीं करते, क्योंकि अब वो खामोश हो गए हैं, क्योंकि उन्हें सहने की आदत हो गई है। और तुम उन्हें समझ नहीं पा रहे। आखिर ऐसा क्यों? आखिर ऐसा क्यों? बच्चों, अपने आप को बदलो, अपने आप को बदलो, अपनी सोच को बदलो, अपने धर्म, अपने कर्तव्य को अपने माता पिता वृद्धों के प्रति समझो। मूर्तियों में, प्रतिमा में भगवान है या नहीं, ये एक अलग बात है। श्रद्धा भाव तो है, मगर ये भी एक सत्य भाव है। मगर हर प्रतिमा में अपनी माँ, अपने परिवार के वृद्धजन भगवान के रूप में उन्हें देखकर उनके प्रति अपने कर्तव्यों को निभाओ। श्रद्धा सुमन अपने परिवार के वृद्ध सदस्यों के जीवन में अर्पित करो। सोचो, समझो, अपने जीवन में अपने वृद्ध होते माता पिता के साथी, दोस्त बनकर जीवन जीना शुरू कर दो। बच्चों, ज़रा प्यार से उन्हें अपना कर तो देखो, फिर देखो वो कितने खुश, और ज़िंदगी तुम्हारी भी कितनी सुखी, सुकून और संतुष्टि के साथ हो जाएगी। तुम जैसा करोगे वैसा तुम्हें बहुत अच्छा कई गुना होकर तुम्हारे बच्चों के प्रति उनके भविष्य में अच्छा होगा।
अपने बच्चों को भी जब आप अच्छे कर्म अपने माता पिता, अपने वृद्ध परिवार के सदस्यों के प्रति निभाते हैं तो आपके बच्चों को भी यही शिक्षा मिलती है। अपने बच्चों को भी एक अच्छा इंसान बनाकर, खुद भी एक अच्छा इंसान बनकर, अपने परिवार के वृद्धजनों की मुस्कान बनकर तो देखो। मेरे अपने बच्चों, खुशियों का अंबार अपने घर में सजा कर तो देखो। शादी के बाद अगर हमारे यहाँ बेटियों को ये अधिकार दे दिए जाते कि वो अपने दादा दादी, नाना नानी, अपने परिवार के वृद्ध माता पिता, परिवार के वृद्ध सदस्यों को अपने पास रख सकती हैं, तो यकीन मानिए इस देश में वृद्ध आश्रम की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मेरे भारत परिवार के अपने सदस्यों, मेरे मित्रगणों, आपकी अपनी ये दोस्त पायुषा अभी कुछ दिन पहले ही वृद्ध आश्रम में गई थी और अभी आजकल मैं बीच बीच में जाती हूँ, उनसे बातें करती हूँ, उनकी भावनाओं को, विचारों को सुनकर समझती हूँ और मुझे ऐसा लगा कि मैं कुछ बात अपने दिल से, अपने मन से आपके साथ चर्चा करूं। तो फिर दोस्तों, मैं आज इजाज़त लूँगी। हम फिर मिलेंगे, किसी एक नए विषय की चर्चा हम आपस में करेंगे। मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मेरे यूट्यूब लिंक को शेयर करें और हाँ, अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा। बाय बाय। जय हिंद, जय माँ भारती, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। टेक केयर योरसेल्फ, खुश रहिए, सबको खुश रखिए, सबको बहुत प्यार बांटिए और प्यार के साथ एक अच्छा जीवन जीना ही तो जीना इसी का नाम है। बाय बाय।